मौजूद हूँ बिजनौर के नुमा जुनैद चौराहे पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस द्वारा जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं। पुलिस फोर्स भी काफी मात्रा में दिखाई दे रही है। दरअसल भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद, उनके द्वारा परिवर्तन यात्रा रैली निकालने का कार्यक्रम किया गया था, जो आज 4 तारीख में निकलनी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा उसकी कोई भी जो परमिशन है वो नहीं दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इंदिरा बाल भवन में इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं जो है भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद और जो नगीना सांसद भी हैं, उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो कार्यकर्ता है उनकी भीड़ लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके द्वारा जो परमिशन नहीं मिली है, उस परमिशन ना मिलने के बाद भी यात्रा निकालने की कोशिश शायद उनके द्वारा की जा सकती है। उसी को देखते हुए यहाँ पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह मुस्तैद है। देखिए, आज रैली नहीं थी, आज हमारी 4 जून को व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में से मना रहे हैं। इस दिन नगीना की जनता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकसभा पहुंचा के देश को नगीना दिया था, एक लीडर दिया था पूरे देश के लिए जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। हमारी एक यात्रा थी पैदल मार्च, शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से, उसकी हमने परमिशन भी डाल रखी है। सारी बात यह है कि सरकार कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी से डरी हुई है और लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। आज हम अपने देश में, हम पाकिस्तान में तो है नहीं, हम अन्य किसी दूसरे कंट्री में तो है नहीं, अपने देश के लोग हैं। और हम किसानों की बातों को लेकर, नीट पेपर लीक हो रहे हैं उनको मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों लेकर पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। और प्रशासन आप देखो किस तरह का रवैया, कहीं बैरिकेड लगा रखे हैं, कहीं लोग सांसद जी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को घर पे पुलिस वहाँ पर मौजूद है, वार्ता चल रही है, एक तरह से हाउस अरेस्ट किया हुआ है, तो क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ी देर में बिजनौर पहुँचने वाले हैं और अधिकारियों से भी बात चल रही है। हम कह रहे हैं कि आप यदि किसी रूट से आपको आपत्ति है तो उसे आजाद समाज पार्टी प्रशासन से बात करके उसमें रूट चेंज करने के लिए तैयार है, लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आप लोगों ने परमिशन नहीं ली। हम रात 2:30 बजे तक भी थाने में रहे थे, सीओ साहब के साथ वार्ता चली थी, इंस्पेक्टर साहब के साथ वार्ता चली थी। पिछले 1 हफ्ते से लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। हमारा अधिकार है संवैधानिक तरीके से परमिशन मांगना। अब प्रशासन ना दे, ये इसकी तानाशाही है, सरकार की मंशा ये है, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। किस तरीके से निकालेंगे आप यात्रा? हमारी यात्रा शांतिपूर्वक होगी, संवैधानिक तरीके से होगी। अभी वार्ता चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, प्रदेश की पूरी प्रदेश जो यहाँ हिटलरशाही और तानाशाही सरकार है, एक तरफ 3 दिन पहले योगी जी की सभा हो सकती है, लेकिन जो बहुजनों के बड़े लीडर हैं, जो करोड़ों लोगों की मुखर आवाज़ है, चंद्रशेखर भाई जी पैदल यात्रा नहीं कर सकते, फिर दूसरे देश में जाके करेंगे। ये बिजनौर उनका गृह, जहाँ पर वो नगीना से चुनाव जीत रहे, उनका जिला है। और यहाँ पर भी यदि इस तरह उनको रोका जाएगा तो फिर प्रदेश में इसका मतलब कानून व्यवस्था है ही नहीं, या सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं है किसी प्रोग्राम का कोई और आयोजन करा सके। क्या आजाद समाज पार्टी से सरकार घबरा गई है? 100% घबरा गई है। पहले तो इन्होंने पंचायत चुनाव पीछे हटाए। यदि सरकार डरती नहीं तो पंचायत चुनाव को समय पर कराती और आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती। और आज जब हम पैदल यात्रा निकाल रहे हैं तो इनको सत्ता परिवर्तन नाम पे ही दिक्कत है। अरे आप सत्ता समर्थन की यात्रा निकालो, भारतीय जनता पार्टी के लोग। यदि हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये तो बाबा साहब के संविधान ने हमें इजाजत दिया हुआ है कि कोई भी आदमी पार्टी बना के चुनाव लड़ सकता है या कोई भी अपने संवैधानिक तरीके से बात रख सकता है। अब इनको सत्ता परिवर्तन नाम से ही दिक्कत हो रही है। ऐसी सरकार तो हम पहली बार देख रहे हैं, जो 56 इंच और योगी जी जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि एक छोटी सी पार्टी जो केवल जिनका एक सांसद है, उनसे वो सरकार डरी हुई है, उनको प्रोग्राम करने नहीं दे रही।